अथ पंचमोऽध्याय। श्री सुखदेव जी का अंतिम उपदेश। श्री सुक उवाच। वर्ण्यते वीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान् हरिः यस्य प्रसादजो ब्रह्म रुद्रक्रोध समुद्भवः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत पुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से पृथक नहीं है, उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। तंतु राजन मरीषित पशुबुद्धिमीमां जहि न जातः प्राग्भूतोऽद्य देहवतमलङ्क्ष्यसि। हे राजन, अब तुम पशुओं की सी अविवेक मूलक धारणा छोड़ दो और मैं मरूंगा। जैसा शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे, यह बात नहीं है। भविष्यति भूत्वा त्वं पुत्रपौत्रादिरूपवान् बीजं कुरवदेह दिव्यतिरेकयथानलः। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर की बीज से उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम ना तो किसी से उत्पन्न हुए हो, ना तो आगे पुत्र पौत्रादियों के शरीर के रूप में उत्पन्न होगे। अजी जैसे आग लकड़ी से सर्वथा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। स्वप्ने यथा शीलच्छेदं भजत्वाद्यत्पुनः स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य ततः यजुमरः। स्वप्नावस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया और मैं मर गया हूँ। मुझे लोग शमशान में जला रहे हैं, परंतु ये सब शरीर की ही अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से परे जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परम तत्व रूप है। आकाशस्यद्यथा पुरा एवं देहे मृते जीव ब्रह्म संपद्यते पुनः। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की ही भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाष्ठता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश से मिल गया है। वास्तव में तो वह मिला हुआ था ही। जैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म हो गया। वास्तव में तो वह ब्रह्मा था ही, उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी। मनः सृजति वैदेह पुनः कर्मणि जातुनः तन्मनः सृजते माया ततो जीवस्य संसृतिः। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया। वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। स्नेहाधिष्ठानवर्तग्नि संयोगो यवदीयते ततो दीपस्य दीपत्वम् एवं देहकृतो भवः रजः सत्त्वतमो वृत्य जायते तविनश्यति। जब तक तेल तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपक बना है। वैसे ही उनके ही समान जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर और इसमें रहने वाले चैतन्याध्यान के साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र संसार में भटकना पड़ता है और रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न, स्थित और विनष्ट होना पड़ता है। न तत्रात्म स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्ता व्यक्तयो परा आकाश एव चाधार ध्रुवोऽनन्तोपमस्तः। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्व रूप देश का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। एवं आत्मानमात्मस्थ आत्मन्यवामृष प्रभो बुद्ध्यानो मानगर्भिण्य वासुदेवानुचिन्तया। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध और विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। योदितो विप्रवाक्येन न त्वां दाक्ष्यति दाक्षिकम् मृत्युवनोपदाक्षन्ति मृत्यूनां मृत्युमीश्वरम्। देखो, तुम मृत्युओं के भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। अजी तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास तक न फटक सकेंगे। अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्षणात्मानम् आत्मन्यनादाय निष्कले
तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो, मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ। इसी प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में सिद्ध कर दो। दर्शनं प्रकृतं पादे लेलिहानं विषाननं न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च कृतात्मनः। उस समय अपनी विशैली जीभ लपलपाता हुआ अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विस्फोर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस ले। कोई परवाह नहीं, तुम अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने पृथक न देखोगे। आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंधे ब्रह्मोपदेशो नाम पंचमो अध्याय।